जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस चैनल 2 पाई पे। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, फिर से मैं कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जो कि आपका जो है क्या है स्क्रूटनी के लिए लिंक ओपन हो गया। अभी पूरा फ्री से देख सकते हैं, कल ही खुल गया था एक्चुअली। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 38/2023 से लेकर 52/2023 तक ये अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ था। ओके, तो सभी इसमें क्या दिक्कत आ रहा है कि बहुत लोग तो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, लेकिन उनमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के उनसे कोई दिक्कत नहीं कंसिडर किया जाएगा। लेकिन बहुत सारा क्या है कि स्क्रूटनी में नाम ही नहीं आया है, मतलब मेधा सूची में नाम ही नहीं है, तो वो जो है ऑब्जेक्शन कर भी नहीं सकते हैं। वो पूरा लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ एक एक करके, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ओके, चलिए ये देखिए, बहुत सारे जो है स्क्रीनशॉट आए हैं उसके रिगार्डिंग जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, पहला ये चीज देखिए आप, ये किन्हीं छात्र का है। इसमें आप देखिए, देख रहे होंगे आप, इसमें आपको जैसा दिख रहा है इसमें क्या लिखा हुआ कि स्क्रूटनी विज्ञापन एक कंडिका 3(2) के अनुसार तैयार मेधा सूची में नीचे होने के कारण नहीं किया गया है। ठीक, इनका जो है जो भी स्क्रूटनी के लिए जो कटअप दिया गया होगा उसके अनुसार जो है ये लिस्ट में नहीं आया है, इसलिए इनका जो है स्क्रूटनी नहीं किया गया है। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार आपकी विवरणी नियमित है, ये नाम वाम जो लिखा हुआ। लेकिन एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम हाईलाइट, ये स्टार मार्क करके लिखा हुआ क्या कि स्क्रूटनी के पश्चात उक्त विवरणी में संशोधन संभावित है। अगर ये क्या मेधा सूची में आपका नाम ही नहीं आया तो इसमें जो है आप क्या ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि स्क्रूटनी के पश्चात ही उक्त विवरण में संशोधन साबित है। स्क्रूटनी होगा तभी उसके बाद जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। यहाँ ऑब्जेक्शन रेज करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो ये तो कहानी खत्म हो गया। जिनका मतलब कि मेधा सूची में लिस्ट में नीचे नाम है उनका कहानी खत्म हो गया। ओके, आईटीआई वालों में एक चीज हुआ था, इसमें इस कंडीशन में क्या हुआ था कि बहुत लोग जैसे अभी डीबी के लिए जो कटअप अभी निकाला जाएगा, तो बहुत सब छात्र के मतलब बहुत कम छात्र थे वैसे, तो उसमें क्या हुआ था जो भी कटअप निकाला गया था तो उसमें मेधा सूची में उन लड़कों को नहीं डाला गया था। तो उन लोगों ने जाकर के एप्लीकेशन लिख करके पूरा जो है डिटेल सबमिट किया था, तो फिर से उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था। ठीक, अगर फिर डीबी के बाद अगर किसी का ऐसा कुछ होता है तो जरूर वो चीज अपनाया। ठीक, फिर आगे आते हैं, ये देखिए अगर किन्हीं को टेस्ट देना, अभी बहुत सारी जो है वैकेंसियां हैं, टेंशन नहीं लेना जिनका नहीं हुआ है। रेलवेज है, आईओसीएल है, सभी कुछ का वैकेंसी आया हुआ है। एएलपी है, ग्रुप डी है, जेई है, एनटीपीसी आने वाला। मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। और टेक्निकल जो पार्ट है आपका डीजल मैकेनिक, फीटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन के लिए जो है मेरे वेबसाइट 2paif.in पर जो है आप विजिट कीजिए 2paif.in पे, और यहाँ पे सभी कुछ आपको मिलेगी। ठीक, आइए देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग का, ये देखिए ये किन्हीं का, ये पहले ये वाला देख लेते हैं स्क्रीनशॉट। ओके, एक सेकेंड, ये दोनों स्क्रीनशॉट शायद एक ही आ गया है। चलिए ये देखिए, ये किन्हीं का है। ओके, इन्होंने पहले ही ब्लर करके भेजा है मुझे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो मेरा काम आसान कर दिया इन्होंने। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, इनका जो है सभी कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफाइड है ये। इनका जो टोटल मार्क्स बना है 38.358 है, और ये स्क्रूटनी में आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईबीसी में है ये, ईबीसी मतलब BC1 में आते हैं ये। और ग्रुप क्या है, इसमें ग्रुप विजुअल नहीं है, इन्होंने ब्लर कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए रिमार्क में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री कोर्स का मूल प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है, उसके स्थान पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है। ठीक, इसके नीचे और लिखा हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आप जब डीवी में जाएं तो आप जो है सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, रेज ऑब्जेक्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन वही जो मैंने दिखाया था पिछला वाला जो स्क्रीनशॉट, इसमें रेज ऑब्जेक्शन का ऑप्शन ही नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ये स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट ही नहीं किया गया है। ओके, तो यहाँ पर रेज ऑब्जेक्शन करके, या तो चूंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट इन्होंने जमा कर दिया है, थोड़ा सा और इसमें नीचे कुछ लिखा हुआ था कि मतलब कि अगर ये भी मान्य है, कहने का मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मान्य है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड करना ही होगा। बात समझ रहे हैं, तो इसलिए या तो ये अपलोड करे या नहीं करे। अगर ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे तो बढ़िया बात है, नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये स्क्रीनशॉट है, ये चीज ये देखिए, ये इन्होंने भी ब्लर करके भेजा अपने तरफ से। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही मैं ब्लर कर देता हूँ क्योंकि सभी का जो है पर्सनल डेटा
जो है नहीं आना चाहिए। इनका जो है आपका इनका कुल नहीं दिखा रहा है कितना आया है, लेकिन अगर जोड़िएगा तो 27, 14 और 22, ओके, टोटल करके इनका अच्छा खासा मार्क आ रहा है। मतलब इनका कहने का मतलब है तो ये तो इनका कंफर्म होने ही वाला। लेकिन ये देखिए इसमें क्या रिमार्क है कि डिस्क्वालिफाइड ये लिखा हुआ, रिमार्क में क्या लिखा हुआ, डिस्क्वालीफाइड। यही अगर पिछले वाले स्क्रीनशॉट में देखें तो इसमें डिस्क्वालीफाई की नहीं लिखा हुआ है। कहने का मतलब है ये अपलोड किए थे सर्टिफिकेट, लेकिन ओरिजिनल की जगह पर ये इन्होंने प्रोविजनल कर दिया है। ओके, यहाँ पर क्या है लिखा हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में इनका क्या हुआ है ना कि इसमें जो लिखा हुआ था कि इनका जो है डिग्री डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र के जगह पर ये जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है इन्होंने। बात समझ रहे हैं? इन्होंने क्या किया है कि डिग्री इन डिप्लोमा डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो था उसके स्थान पर इन्होंने जो है क्या कर दिया है, तो डॉक्यूमेंट ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्होंने अपलोड कर दिया, इसलिए यहाँ पर जो है इनका डिस्क्वालिफाइड दिखा रहा है। तो इस केस में इनको रेज ऑब्जेक्शन करना है और जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करके साथ साथ एक एप्लीकेशन भी बढ़िया से लिखना है आपको बीटीएससी को। ठीक, या तो उसमें आपको कुछ एक्सक्यूज बनाना पड़ेगा कि हाँ मैंने जो है अपना डॉक्यूमेंट जो है सॉरी फॉर्म जो है मैंने भरवाया था साइबर कैफे से, वो उसने जो है गलती से डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सर्टिफिकेट है मेरा उसके जगह पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, मुझे कंसिडर किया जाए, मेरे पास जो सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट है। ओके, तो इनको कंसिडर किया जाएगा। देखिए ऑब्जेक्शन रेज करने का ऑप्शन इसीलिए आया है, नहीं तो क्या है बहुत सारी चीज में जैसे एसएससी इस सब में दिखा डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं, उसमें आपको ये सब चीज करने के लिए मिलेगा ही नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या है नहीं। लेकिन इस बार जो है बिहार के द्वारा बहुत ही मतलब कि सिलसिलेवार ढंग से एक चीज किया जा रहा है। ओके, जैसा कि मैंने बोला अभी मेधा सूची क्रम में आईटीआई वालों का क्या हुआ था कि कुछ बच्चे जो है कट ऑफ पार थे स्क्रूटनी का, लेकिन उनको नहीं कंसीडर किया गया था, तो उन्होंने फिर से जाकर के एप्लीकेशन लिख के दिया, तो उन्हें फिर से उनका डीबी करवाया जा रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारा जो है कमेंट में कुछ चीजें आ रही है। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया, ओके, उसमें क्या आ रहा है जो देखिए इसमें क्या क्या है। पहले तो ये आया है कि सर मेरा प्राइवेट आईटीआई कॉलेज का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया गया है, बट मैंने 3 साल तक पढ़ाया है, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक, तो देखिए प्राइवेट आईटीआई कॉलेज का यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता है। ओके, जो गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पढ़ा थे ना उनका एक्सपीरियंस जो है ऐड किया गया, उनका बात समझ रहे हैं। और एक चीज है यहाँ पर क्या, जो आईटीआई से जो एक्सपीरियंस दिखाए हैं, जो आईटीआई से एक्सपीरियंस दिखाए हैं, मान लेते हैं फीटर से दिखाए, किन्हीं का एक्सपीरियंस अगर फीटर में है तो सिर्फ जो है फीटर में ही कंसिडर किया जाएगा उनको। कहने का मतलब है फीटर जो ग्रुप 1 में था सिर्फ ग्रुप 1 में कंसिडर किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर मान लेते हैं इन्होंने फॉर्म ग्रुप 3 या ग्रुप 4 ग्रुप 5 से भरा है ना, तो उनका कंसिडर उसमें नहीं किया जाएगा, वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। लेकिन जिनका जो है दिखाया है डिप्लोमा कोर्स जो एक्सपीरियंस दिखाया है मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल में, तो सभी ग्रुप में वैलिड है, ये चीज जान लीजिए आप। ओके, पहले मैंने बोला था और इस बार भी मैं बोल रहा हूं। और एक चीज, जो सीआईटीएस का जैसे नंबर इनका जुटा है, जो सीआईटीएस का नंबर इनका जो जुटा है, देखिए ये जो 22 नंबर जो जुटा है सीआईटीएस का, या कि 14 नंबर कौन सा है ये मुझे नहीं पता ध्यान में, लेकिन जो सीआईटीएस का नंबर जुटा है, जैसे इन्होंने जो सीआईटीएस किया हुआ ये फीटर से किया हुआ है, इन्होंने फीटर से सीआईटीएस किया हुआ, तो इनका जो है नंबर सिर्फ ग्रुप 1 में ही जुटा है। बात समझ रहे हैं सीआईटीएस का, बाकी जो ग्रुप में नहीं जुटा, जबकि इन्होंने जो है 4 ग्रुप में इन्होंने एग्जाम दिया, चारों में स्क्रूटनी हुआ है इनका हालांकि, लेकिन जो सीआईटीएस का नंबर जुटा है सिर्फ जो है ग्रुप 1 में जुटा। अब अगर इनका बात करें, इनका जो है इन्होंने आरएससी से जो है सीआईटीएस किया हुआ है, ये देखिए इन्होंने आरएससी से सीआईटीएस किया हुआ है, देखिए इसमें जो है इनका जीरो दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है, तो इनका जो है आरएससी किया हुआ है, लेकिन ये जो इन्होंने भेजा है ये शायद ड्राइंग का है या कुछ का है, इसलिए इनका सीआईटीएस का नंबर इसमें नहीं जुटा, लेकिन ग्रुप 1 में जो है आरएससी का नंबर इनका जुटा है। तो ये चीज मैंने भी पहले भी मैंने बोला था, लेकिन आप लोग बोल रहे थे कि आप बकवास कर रहा है, ये क्या है नहीं है वो सब चीज। ओके, एक और जो है कि एक ने लिखा है कि सर मेरा कमीशन रिमार्क में कुछ नहीं है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में इशू डेट है 12/9/2022 के जगह पर 12/9/2023 लिख के आ गया है, और तो ऑब्जेक्शन रेज करे कि नहीं। देखिए आपको अगर दिक्कत लग रहा है तो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए दिया गया, तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, बढ़िया बात है वो। ठीक, इसीलिए वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक एप्लीकेशन बढ़िया से लिख के और जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है
कि एक लिखा गया कि स्क्रूटिनी मेगा सूची में नीचे रहने के कारण नहीं किया गया है, लिख रहा है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो पहला वाला जो मैंने जो दिखाया है ये वही है कि मेधा सूची में आप जो है शॉर्ट लिस्ट ही नहीं है स्क्रूटनी के लिए, तो आपका नाम कैसे देगा? तो ऑब्जेक्शन रेज भी करने के लिए ओपन नहीं देगा। ओके। एक जो है लिखा गया कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में डिप्लोमा का प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है, जिसे औपबंधिक रूप से मान्य किया गया है। जो ये जो मैंने दिखाया आपको, ये भी सर्टिफिकेट उनका उसी तरह है कि अभ्यर्थी द्वारा ये औपबंधिक रूप से या तो आप डीबी में भी दिखा सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट आप। ठीक, दोनों चीजें हैं, आपका मान्य है, ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, पूरा कंसिडरेशन है। लेकिन ये लिख दिया गया कि आपका जो है डॉक्यूमेंट में दिक्कत क्या है। ओके, ये चीज और भी है कि सर जो डिस्क्वालिफाइड लिख रहा है डॉक्यूमेंट रीजन के कारण, वो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद वो क्वालिफाई कर देगा क्या? हाँ, अगर आप वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाते हैं उसके जगह पे और एप्लीकेशन बढ़िया से लिखेंगे तो वो कंसिडर करेगा ही करेगा आपको। मैं बार बार ऑब्जेक्शन रेज इसीलिए करने के लिए ऑप्शन ही दिया है यहाँ पे। ओके, तो यही सारा सब चीज है। अभी आप जो है बहुत सारा लिख रहे थे कल नहीं खुल रहा है सर, अभी जो है सारा सारा जो है ग्रुप का ओपन हो रहा है, जाइए विजिट कीजिए और देखिए। और जो भी मतलब कि आपका जो दिखा रहा है रीजन डिस्क्वालिफिकेशन या फिर कोई भी रिमार्क दिखा रहा है, तो बढ़िया से एक एप्लीकेशन जरूर लिखिएगा और डॉक्यूमेंट के साथ उसको अटैच कीजिएगा अपना डॉक्यूमेंट के साथ। और 11 तारीख तक इसका डेट है, लेकिन मैं मुझसे पूछेगा तो 10 तारीख तक आप लोग जो है सभी लोग सबमिट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर जो है लिंक सर्वर नहीं आएगा तो फिर मेल करने लगता है कि सर 1-2 दिन और इसको बढ़ाया दिया जाए। तो ऐसे नहीं होता, जो डेट दिया गया नहीं तो फिर और लेट हो जाएगा इसके चलते। ठीक, तो ये सारी चीजें थी जो मुझे बताना था। पूरा जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज क्लियर हो गया है। और पहले भी मैंने फर्स्ट वीडियो से मैंने बोला था कि सीआईटीएस जिनमें जो सीआईटीएस किए हुए उसी में उनका नंबर जुटेगा। ओके, लेकिन सब बोले थे नहीं सभी ग्रुप में जुटेगा, ऐसा नहीं था। और वही चीज यहाँ पे किया गया है। और ये चीज भी सही था कि आईटीआई, अगर आईटीआई से एक्सपीरियंस दिखाया तो वही ग्रुप में उसका एक्सपीरियंस ऐड होगा, दूसरे में नहीं ऐड होगा। लेकिन जो डिप्लोमा या फिर जो डिग्री से जो एक्सपीरियंस दिखाया उनका सभी में ऐड होगा, नंबर नहीं ऐड होता, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो 2 साल या 1 साल का जो वैलिड था वो आपको दिखाना पड़ेगा। और जो बोले ना कि प्राइवेट से आईटीआई के उनका कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा, वो पहले ही था। जो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, उनका ही ऐड किया जाएगा। बात समझ रहे? तो ये सारी चीजें थी आप लोगों को बताने के लिए। बाकी तो जिनका जिनका डिस्क्वालिफिकेशन लिखा या फिर जो रिमार्क में लिखा हुआ, आप एक एप्लीकेशन लिख के बढ़िया से डॉक्यूमेंट को जरूर अपलोड करें। और भी अगर कोई क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, आप लोग देख रहे होंगे सभी का रिप्लाई मैंने दिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, जब कभी भी कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। ठीक, मिलते हैं फिर जब डीवी का लिस्ट आएगा तब भी मैं मिलूंगा। और मेरा वादा है आपसे कि मैं जो है 1-2 लोगों का इंटरव्यू जरूर करवाऊंगा जिन्होंने क्वालिफाई किया है, इनमें जिनका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। अभी तो डीवी के अभी कितना लोग का सिलेक्शन हुआ ये नहीं पता लगा। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ क्या, लास्ट में 2 मिनट और, कि ये आया है कि जो ड्राइंग का था ना उसमें जो है लगभग का स्क्रूटनी कर दिया गया 33 नंबर पे, 35 नंबर पे। जैसे ये जो चीज है ना, ये देखिए इनका 38 नंबर पे, ये शायद ड्राइंग का है इनका, तो 38 नंबर पे स्क्रूटनी कर लिया गया इनका। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए, मेरे समझ से ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक ही लड़का, जैसे ये जो है जो मनीष कुमार जो ये लिखा हुआ है, मनीष कुमार जो है ये जो है 4 ग्रुप में इन्होंने परीक्षा दिया है, ग्रुप 1 दिया, ग्रुप 3 दिया, ग्रुप 12 या इस तरह कर करके दिया है। तो ऐसा इसलिए है, ये नीचे वाले का सिलेक्शन इसलिए स्क्रूटनी किया गया क्योंकि इस कैंडिडेट का तो किसी एक ही में सिलेक्शन होगा। और चूंकि इन्होंने आरएसी में भी किया हुआ, आरएसी में इनका सीआईटीएस है, तो चूंकि इनका जो है मेरिट लिस्ट बन जाएगा, इनका जो है क्या बोलते हैं जिनमें सीआईटी जैसे ग्रुप 1 में इनका मेरिट बन जाएगा, तो ये 3 ग्रुप का सीट तो बच जाएगा ना, जिनका 4, क्योंकि इनका चारों में स्क्रूटनी किया गया है। इसलिए जो है नीचे वाला जो है ना, जैसे ड्राइंग हो गया या फिर जो जनरल इंजीनियरिंग हो गया, इसके लिए जो है कटअप थोड़ा कम गया है, इसका स्क्रूटनी थोड़ा कम किया गया है और वो उसका कटअप भी कम जाएगा, ये भी देख लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, तो मिलते हैं फिर से जब डीवी का लिस्ट निकलेगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू।